भगवान श्री राम का उपदेश आज से 9 लाख वर्ष पूर्व का यह उपदेश है। संत और भगवंत का ज्ञान जो होता है वह कभी पुराना नहीं होता। जब जिस समय जीवन में उतर जाए उसी समय जीवन निहाल हो जाता है। भगवान श्री राम ने प्रजावासियों को मानव शरीर के विषय में उपदेश दिया। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के आप संसार सागर में भी परे रह सकते हैं और संसार सागर से आप पार भी हो सकते हैं। तो संसार सागर से पार होने के लिए इसका क्या उपाय है? भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्षकर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। एकमात्र मनुष्य शरीर में ही ईश्वर तक जाने का मार्ग है, परमात्मा तक जाने का मार्ग है। अगर इस शरीर को पाकर के आप परलोक को नहीं सुधार रहे हैं, अर्थात साधन ध्यान साधन भजन नहीं कर रहे हैं, तो जितना यह शरीर बेशकीमती है, जितना यह शरीर दुर्लभ है, उतना यह शरीर क्षणभंगुर भी है। राजा जनक ने नव योगेश्वर से कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। राजा जनक जी ने कहा नव योगेश्वरों से कि महाराज एक तो मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी यह इतना क्षणभंगुर है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और यमराज ने भी नचिकेता से कहा नचिकेता ये चेद सकद बोधम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। नचिकेता इस मनुष्य शरीर को पाकर अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो क्या होगा? तब तो जन्म मरण का जो दुख है समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं जान पाया तो बार बार मानव का शरीर ही प्राप्त होगा। अब गुरुनाथ जी के भी प्रवचन में आया है जो जीवन और सत्संग ध्यान करता रहेगा मरने के बाद वह कभी अधोगति में नहीं जाएगा, गधा कुत्ता जोनी में नहीं जाएगा। बार बार उसको मानव का शरीर तब तक प्राप्त होता रहेगा जब तक परमात्मा को प्राप्त न कर ले। और संत कबीर साहब की वाणी में आया सत्संगत की वासना जागत पूरे होए मानुष जन्म सत्संग ले भक्ति परापद हो। आप सत्संग करते हैं, सुमरन भजन करते हैं और ईश्वर को प्राप्त नहीं भी कर पाए जन्म में, यह कभी बेकार जाने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी प्रकार के शरीर हैं पाठ में सुन रहे थे आकर 4,84,000 जोनी बर्मदिया जीव अविनाशी। 84 लाख प्रकार का शरीर और 4 खानी, उनमें से सबसे दुर्लभ शरीर संत कबीर साहब ने कहा 1,84 भ्रम की पापर अटके आए अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। क्योंकि 84 से पार करके इस शरीर में आए। अगर इस शरीर में भी कुछ साधन वजन नहीं बना तो संत कबीर साहब कहते हैं फिर 84 जाए। अर्थात दुख के सागर में जाना पड़ेगा। दुख से छूटने के लिए ही संत महापुरुषों ने क्या कहा? एकमात्र ईश्वर का भजन, परमात्मा का भजन। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? संपत्ति नहीं हो यह भी थोड़ा दुख है, बेटा बेटी नहीं है यह भी थोड़ा दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख हम रोज स्तुति में गाते हैं आवागमन शव दुख दूजा।
पुनरपि जननम, भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म लेना, मरना, मरना, जन्म लेना, ये सबसे बड़ा दुख है। इसी को लोग आवागमन समुद्र दुख दूजा है नहीं जग में कोई, और इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अगर मनुष्य शरीर में आप साधन भजन नहीं किए तो दूसरे शरीर कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि इस शरीर की इतनी विशेषता संत भगवंतों ने गाया। विश्व ने कहा देशता सर्व विद्या देशता सर्व देवता देशता सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते। इस शरीर में सारे तीर्थ हैं, सारे देवी देवता हैं, सारी विद्याएं हैं, पर दर्शन कैसे होगा? संत कबीर साहब ने कहा बिन करताल पखावज बाजे बिन रचना गुण गाई हो, कावड़ हार के रूप न रेखा सदगुरु अलग लखाया हो। और पाठ में सुन रहे थे कर्णधार सदगुरु नावा। अगर मनुष्य शरीर है, अगर सदगुरु जीवन में नहीं आया, सदगुरु का ज्ञान नहीं आया, तो फिर लाभ होने वाला मासी सासंगाजी वाली में आया है। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पार भला क्या क्या। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता। क्यों? जिन इस शरीर से जो काम होना है वह काम अर्थात ईश्वर की भक्ति दूसरे शरीर से होने वाला नहीं है। जितना बन, राधा स्वामी साहब ने कहा जितना बने करो कमाई, धर चल विश्वास। जितना आप करेंगे वो हानि में जाने देगा नहीं, लाभ ही लाभ होगा। इसलिए कहते हैं शरीर स्वस्थ है, पास में समय है, करते रहेंगे। यह मत समझिए कि आज कहे सो काल भजूंगा, काल भजे कहे सो परसों। इतना जल्दी क्या लगा है? जीना है बरसों, या कोई गारंटी नहीं है। शरीर स्वस्थ है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, महर्षि साईं समाज की वाणी में है। जब तक यह तन सबल है, बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। या मत जानो रे मना, ऐसे ही सब दिन जाए, जन्म मरण दुख याद करे, शाही भक्ति कमाए। शरीर स्वस्थ है, ईश्वर की कृपा है, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, यही मानव जीवन पाने की सार्थकता, इसी में सफलता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।